नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन दर्शकों का जिन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए, कमेंट्स भी किए कि मेरी भविष्यवाणी सही हुई और आपके रिकॉग्निशन के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल उन गिने चुने चंद चैनल्स में से है जिन्होंने इस चुनाव की सही भविष्यवाणी आपके सामने रखी और वो सही सिद्ध हुई। दोस्तों, इस चुनाव में बहुत सारी चीजें हुई हैं और बहुत सारे हमारे ज्योतिष गण जो हैं, जो बड़े बड़े स्वांग रच के आते हैं, जैसे कि कोई भगवा वस्त्र में आते हैं और अपने आप को उन्होंने 3-4 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। अभी भी एक महिला ज्योतिष ने 2029 की भी भविष्यवाणी कर दी है। तो भैया, देश काल परिस्थिति के आधार पे ज्योतिष होता है, इतना तो आप भी जानते होंगे। तो देश काल परिस्थिति का क्या मतलब है? 4 साल पहले से भविष्यवाणी करना कहाँ तक उचित है? दूसरी बात है कि वो जो ज्योतिष हैं भगवा वस्त्रधारी, वो मोदी जी के पे ही उनको भरोसा है कि मोदी जी हर चुनाव जीतते हैं, तो वो आंख बंद करके भविष्यवाणी कर देते हैं कि हाँ भाई मोदी जी जीतेंगे। अगर मोदी जी 400 बोल रहे हैं तो 400 भी पार हो जाएगा। तो इस तरह से ज्योतिष नहीं होता है दोस्तों। ज्योतिष में आपको ग्रहों के आधार पे, ग्रहों की स्थितियों के आधार पे अपनी बात को रखना चाहिए। पूरा एनालिसिस करके आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। इसी श्रृंखला में और भी एक बुजुर्ग ज्योतिष हैं और उन्होंने दृष्काण कुंडली का और बड़ा ही फैंसी तरह से, जैसे बहुत सारे ज्योतिष करते हैं कि दृष्काण कुंडली, षोडश वर्ग में दूसरी सप्तमांश कुंडली, ये कुंडली वो कुंडली का एनालिसिस करके आपको बताते हैं। तो आपको शायद ये लगता है कि इनकी बात पूरी तरह से सही सिद्ध होगी। मुझ पे जो कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे कि इतने बड़े बड़े ज्योतिष, अरे भैया हम भी कोई छोटे मोटे ज्योतिष नहीं है। 30 साल का अनुभव है और सैकड़ों भविष्यवाणियां हमारी सही सिद्ध हुई हैं आपके ही प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। 2-2, 3-3 युद्धों की हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले भविष्यवाणी, 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले भविष्यवाणी मैंने की है। अफगानिस्तान के बारे में लोग बोल रहे थे कि ये फिर से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने बोला था नहीं, ये स्टेट बढ़िया चलेगा और देखिए अफगानिस्तान अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, कितनी भविष्यवाणियां मैं गिनाऊं, आप शायद बोर ना हो जाएं, इसलिए मैं नहीं गिनाता हूं। ममता बनर्जी के बारे में भी जब चुनाव हुआ था स्टेट का, बंगाल का, तो ये तथाकथित जो बड़े ज्योतिष या ज्योतिष जो हैं जिनके 3-3, 4-4, 5-5 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो लोगों ने ममता बनर्जी को बुरी तरह से हरा दिया था और अब की बार 200 पार। तो वो जैसे ही बीजेपी के मुंह से निकला अब की बार 200 पार, तो उनकी भविष्यवाणी भी हो गई कि 200 पार हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के फ्रॉड ज्योतिषियों से, फ्रॉड कहना तो ठीक नहीं है कि फ्रॉड एक खराब शब्द है, लेकिन ज्योतिषियों को अपने आप में सुधार करना चाहिए और जो रियल ज्योतिष है, जिसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पे, ग्रहों के गोचर के बेस पे एनालिसिस करके बताते हैं, वो बताना चाहिए। और फिर भी मैं ऐसे ज्योतिषियों का खैर मकदम करता हूं। हालांकि एक और ज्योतिष का मुझे याद आ गया जो कि जिन्होंने 50 या 52 भविष्यवाणियां की थी 2024 के चुनाव पे, और उन्होंने तो एक भविष्यवाणी की थी कि स्मृति ईरानी भारी मतों से जीतेंगी और राहुल गांधी दोनों जगह से हारेंगे और 400 पार होगा। तो भैया, थोड़ा सा जो 50 भविष्यवाणियों के पहले 50 भविष्यवाणियों का अगर एनालिसिस भी कर लेते आप, तो आपकी भविष्यवाणियां इतनी बुरी तरह से नहीं पिटती। तो मेरा सभी जो ज्योतिष वृंद है उनसे अनुरोध है और करबद्ध प्रार्थना भी है, क्योंकि ज्योतिष का मैं दीवाना हूं। ज्योतिष मैं पिछले 30-35 साल से कर रहा हूं, कुंडली वाला ज्योतिष। और अगर हस्तरेखा वाला तो मैं समझ लीजिए जब 13-14 साल का था सबसे हाथ देख रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि ये बहुत ही दैवीय विधा है और इसका मजाक न बनवाएं। ज्योतिष में भविष्यवाणियां गलत होती हैं, मैं मानता हूं, हमारी भी कभी कभी गलत होती है, लेकिन हम लॉजिकली उस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि भाई मैंने क्या सोचा था और वो नहीं हो पाया। तो इसलिए दोस्तों, पर फिर भी जैसा मैंने कहा कि मैं कम से कम फिर भी ये संतुष्ट हूं कि आप लोग भविष्यवाणी तो करते हैं। एक बाबा जी हैं
नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग शायद समझ जाएंगे। वो बाबा जी का एक वीडियो आया है अभी की सारी भविष्यवाणियां गलत हुई। अरे भैया पहले देख तो लो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कई लोगों की, मेरे अलावा 2-3 और लोगों को मैं जानता हूं, आचार्य सलील की भविष्यवाणी सही हुई और भी 1-2 लोगों की भविष्यवाणियां सही हुई हैं इस चुनाव में। तो पहले देख तो लो। आप बोल रहे हो किसी की भविष्यवाणी, और आप तो डर के मारे कोई भविष्यवाणी करते ही नहीं हो। आप तो सिर्फ राहु को बेचते हो, आपका धंधा है ज्योतिष, आप राहु को बेचने का काम करते हो और लोगों को करोड़पति बनाने के नुस्खे बताते हो। अगर इतना आसान होता करोड़पति बनना तो हर कोई जो है बिल गेट्स और अडानी अंबानी बनता। आप खुद क्यों नहीं बन जाते? अगर माथे में तिलक लगा लेने से या जो है इस तरह के शॉर्टकट मेथड्स जो आप लोगों को सजेस्ट करते हैं उससे अगर करोड़पति बन जाता कोई आदमी तो फिर कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, 10 रुपए कमा रहा था, 11 रुपए कमा सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता, 12 रुपए कमा सकता है। लेकिन आप जो दावे करते हैं वो सर्वथा उपयुक्त नहीं है और ऐसे ज्योतिषियों से लोगों को बचना चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए ज्योतिष का काम कर रहे हैं और धंधा उनका फलता फूलता रहे, और उनमें कोई कैपेबिलिटी है कि नहीं मैं तो नहीं जानता, किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ज्योतिष को उन्होंने साधन बना लिया है पैसे कमाने का। अब इसमें मेरा ये कहना है कि इतनी सारी बातें हो गई, और भी एक बात जो छोटी सी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ज्योतिष जो हैं वो भविष्यवाणी करते ही नहीं हैं। ज्योतिष जरूर सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग उनसे स्क्रीन पे जुड़े हुए दिखते हैं और ज्योतिष सिखा रहे हैं। ज्योतिष क्या सिखा रहे हैं कि उनके जो कंटेंट रहता है ज्योतिष का, कभी कभी मैंने देखा है 50-60% कंटेंट तो टेक्स्ट बुक से आप मिलता है, लेकिन 40% मनगढ़ंत कंटेंट रहता है। तो जो ज्योतिष लोग, जो नए ज्योतिष के सीखने वाले लोग सुन रहे हैं अगर मेरी बात, तो आप अलर्ट रहिए। वो मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं और जब भी आप उसको लगाएंगे कहीं पे तो आप फेल होंगे तो आपकी बेइज्जती होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी गिरेगा। तो इस तरह से आप स्वयं अपना स्वाध्याय करिए, थोड़ा बहुत इनसे गाइडेंस आप ले सकते हैं, लेकिन ये लोग अधिकतर थोड़ा बहुत इंटरनेट पे पढ़ के या कोई किताब पढ़ के और अपना वो बताते रहते हैं। इसलिए इस तरह के ज्योतिषियों से मेरा अनुरोध है जो ज्योतिष का ज्ञान बांटते हैं कि भैया थोड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे प्रेडिक्शन भी कर दिया करो, तभी तो पता चलेगा कि कितना ज्योतिष का ज्ञान है आपको, कितना सही ज्ञान है। कुछ भी मन से ज्ञान बना लेने से वो सही हो जाएगा ऐसा नहीं है। असली मुद्दा है कि मोदी जी की सरकार जो 7:15 बजे मोदी जी शपथ ग्रहण करने वाले हैं उसकी कुंडली का क्या एनालिसिस है। तो दोस्तों ये जो 7:15 बजे की कुंडली है, 9 जून रविवार 7:15 बजे जो मीडिया में आया है कि इस समय पर शपथ ग्रहण होगा, तो इसकी कुंडली की एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और शनि महाराज 4थे भाव में स्वग्रही, 5वें में राहु, 6वें में स्वग्रही मंगल, 7वें में 4 ग्रहों की युति है, बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य वृषभ राशि में। उसके बाद 9वें भाव में चंद्रमा है स्वग्रही और फिर केतु है 11वें भाव में। ये कुंडली है दोस्तों। अब इस कुंडली में अच्छी बातें भी हैं, खराब बातें भी हैं, दोनों आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और फिर फाइनल अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको दूंगा। अच्छी बात इस कुंडली में यह है कि गुरु और सूर्य की युति है 7म भाव में, और सूर्य जो है वो दशमेश है और गुरु जो है पंचमेश है। तो ये केंद्र और त्रिकोण की युति हो गई राजयोग बनाती हुई 7म भाव में। तो 7म भाव जो है वो पार्टनरशिप का होता है। जैसे सरकार के मामले में अगर देखा जाए तो गठबंधन में जो पार्टनर्स हैं उनको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो गठबंधन पार्टनर्स के कारण राजयोग इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजयोग कहां बैठ रहा है, गठबंधन पार्टनर्स की जगह पे। तो उनके कारण ही इनको राजयोग मिला है और
कंटिन्यू करेगा जब तक करेगा। अब ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये राजयोग है। दूसरी अच्छी बात है कि मंगल इनका स्वग्रही है और स्वग्रही मंगल लग्नेश होने से मजबूत है वो, और उस पे लग्न पे गुरु की दृष्टि भी है, जो गुरु सप्तम में बैठे हैं उनकी दृष्टि भी है। तो ये लग्न को मजबूत करते हैं, और लग्न मतलब जो आप सरकार में जा रहे हैं उसमें मजबूती को ये इंगित करता है। तो इन दो तरह से ये लग्न को, इन्होंने जिसने भी लग्न निकाली है, लग्न को मजबूती प्रदान की है। अब ये इसकी अच्छी बातें हैं। और त्रिकोण में राहु बैठे हुए हैं, तो राजनीति के मामले में बुद्धि चातुर्य देंगे, ये भी एक अच्छी बात है। महादशा जब ये कुंडली बनी है, गुरु की महादशा, गुरु में राहु का अंतर चलेगा, तो फरवरी 2025 तक ये अंतर चलेगा। तो फरवरी 2025 तक जब तक गुरु में राहु है, और राहु जो है वो गुरु की राशि में ही बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि फरवरी 2025 तक फिर भी ये जो है काफी हद तक सपोर्ट करने का इस सरकार को काम करेंगे। लेकिन अब इसका नकारात्मक पहलू मैं आपको बताता हूं इस कुंडली का। सकारात्मक में एक चीज और बोलूंगा कि जो नवमांश कुंडली है वो, उसमें 4 ग्रह जो हैं स्वग्रही हैं। बुध स्वग्रही हैं, चंद्र स्वग्रही हैं, सूर्य स्वग्रही हैं, गुरु स्वग्रही हैं। तो 4-5 ग्रह अगर स्वग्रही हो जाए तो राजयोग हो जाता है। तो इस तरह से भी एक राजयोग इस कुंडली में बन रहा है। तो इस लग्न की ये विशेषताएं हैं। और एक सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की भी स्वयं की लग्न, जैसा कि प्रचलित है कि वृश्चिक लग्न है, और अपनी स्वयं की लग्न में जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, मुहूर्त चिंतामणि हो, शीघ्र बोध हो, उसमें ये लिखा हुआ है कि स्वयं का लग्न चयन करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो स्वयं के लग्न में ये पदभार ग्रहण करेंगे तो उस दृष्टिकोण से भी अच्छा है। तो ये सब चीजें इस कुंडली को थोड़ा मजबूती तो जरूर प्रदान करती हैं। यानी कि मजबूती प्रदान करने का मतलब है कि 2-4 बार डामाडोल होके भी ये सरकार चलती रहेगी। अब बात यह है कि खराब पहलू कितने खराब हैं उसको अपने को देखना है। तो खराब पहलुओं में सबसे खराब शनि की स्थिति है इस कुंडली में। शनि दोस्तों ऐसी जगह पे चौथे भाव में बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि जो है वो पड़ रही है 10वें भाव, यानी कि राज्य राजा के पक्ष पे। और साथ ही इस शनि की दृष्टि लग्न पे और लग्नेश दोनों पे है। लग्न पे जो है 10वीं दृष्टि है और लग्नेश पे 3री दृष्टि है मंगल पर। तो ये शनि का ये स्वभाव है कि शनि जब भी किसी पे दृष्टि डालते हैं तो उसको बहुत स्लो डाउन कर देते हैं, उसकी प्रोग्रेस को रोक देते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं। और शनि जो है वो इसीलिए सबसे खतरनाक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आप चाहे जितना मतलब एक तरह से परिंदे को पिंजरे में कैद कर देते हैं। तो इस सरकार का हाल ये वही करेंगे कि परिंदा मन में बहुत कुछ सरकार के रहेगा करने को, लेकिन वो कैद में रहेगी सरकार। ऐसा ये स्थिति शनि देव बना देते हैं। तो शनि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपकमिंग जो महादशा है वो शनि की महादशा है। फरवरी 2025 से शनि देव प्रभावी हो जाएंगे, और इसीलिए इस सरकार पे गंभीर संकट की जो भविष्यवाणी है वो मैं कर रहा हूं कि 25 फरवरी या 15 फरवरी ही मान लीजिए आप, वहां से शनि देव की महादशा शुरू हो जाएगी। और थोड़ा पहले से ये शुरू कर देते हैं तो मैं ओवरऑल लास्ट में आपको सिनेरियो दूंगा। तो पहला नेगेटिव फैक्टर शनि है, जो कि 3-4 तरह से आपको मार रहा है इस कुंडली को। पहले मार रहा है कि सूर्य को की राशि को देख रहा है, दशम स्थान को स्लो डाउन कर रहा है। दूसरा लग्न को स्लो डाउन कर रहा है। तीसरा लग्नेश को स्लो डाउन कर रहा है। चौथा उसकी दशा भी आ जा रही है। अब दूसरा जो खराब पहलू है वो ये है कि शपथ ग्रहण का टाइम, अब लग्न ये लेना है तो टाइम इसी के हिसाब से लेना पड़ेगा। लेकिन आपने सूर्य यानी कि रविवार को मुहूर्त निकाला है, रविवार को राज्याभिषेक मुहूर्त तो रहता है, हर शीघ्र बोध हो, मुहूर्त चिंतामणि हो, कोई भी ज्योतिष का टेक्स्ट हो उसमें रविवार को राज्याभिषेक का मुहूर्त माना जाता है। ये सब तरफ से स्वीकार्य है। लेकिन आपने जो समय लिया है वो लिया है शाम को 7:30 7:15 बजे का, जबकि सूर्य अस्त हो जाते हैं। तो शाम को रविवार के दिन का समय जो होता है वो एंजॉयमेंट का होता है, वो राज्य नहीं देने वाला होता। तो एक तरह से ये आपने कुंडली को कमजोर कर दिया।
जो आपने शाम का मुहूर्त ले लिया 7:15 बजे का। तो पुनः ये कुंडली ये जो बताता है कि राज्य का जो सुख है या राज्य के जो डिसीजन मेकिंग है उसमें अड़ंगेबाजी, उसमें कमजोरी, उसमें बंधन एक तरह का ये राजा भी महसूस करेंगे और सरकार भी महसूस करेगी। तो ये नकारात्मक पहलू हो गया बहुत बड़ा मेरे ख्याल से। तो ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अब गठबंधन पार्टनर से इनकी पटेगी कि नहीं पटेगी, ये प्रश्न है। तो दोस्तों, लग्न का स्वामी 6वें में बैठ गया है। 6वां स्थान ऋण रोग शत्रु का है। तो इसका मतलब है कि पहला तो मोदी जी के स्वयं के स्वास्थ्य पे भी संकट आ सकता है, उसका खतरा बना दिया आपने ऐसी कुंडली लाके। और मान लीजिए मोदी जी की कुंडली तो स्वयं स्ट्रांग है, तो दूसरा खतरा ये बना दिया कि उनको हमेशा विरोधियों से लड़ते रहना पड़ेगा। तो विरोधियों को मजबूत भी आप कर रहे हैं। 6वां भाव विरोधी का स्थान है, वहां पे लग्नेश का बैठना और स्वग्रही हो गए लग्नेश। तो इसका मतलब है कि सरकार से ही कुछ ऐसे काम होते रहेंगे जिससे विपक्ष मजबूत होता रहेगा। तो ये बात निश्चित है। ये मेरी तीसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि सरकार के द्वारा ही ऐसे काम हो सकते हैं या सत्ता के द्वारा या पार्टी के द्वारा, जिससे विपक्ष मजबूत हो। चौथी बात जो महत्वपूर्ण मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि 7वें स्थान का मालिक जो है, यानी कि अलायंस पार्टनर्स का जो मालिक है शुक्र है। शुक्र रिप्रेजेंट करता है अलायंस पार्टनर्स को। वो स्वग्रही है यानी कि मजबूत है, लेकिन सूर्य से पूरी तरह से वो प्लैनेटरी वॉर में है। और सूर्य कौन है? दशमेश है, सत्ता है, सत्ता पक्ष है, राजा है। तो राजा के साथ गठबंधन पार्टनर्स का एक प्लैनेटरी वॉर होता रहेगा और इसमें गठबंधन भारी पड़ेगा, क्योंकि जिसकी डिग्री ज्यादा होती है वो भारी पड़ता है। और इसमें प्लैनेटरी वॉर में 25 डिग्री के सूर्य हैं दशमेश, तो 26 डिग्री के शुक्र हैं। तो प्लैनेटरी वॉर जो हो रहा है सत्ताधीश और अलायंस पार्टनर के बीच में, उसमें अलायंस पार्टनर का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा क्योंकि शुक्र वजनदार है। और लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा अलायंस पार्टनर को पूरी तरह से अस्त किया गया है, यह भी बात गौरतलब है। और इसका मतलब है कि अलायंस पार्टनर को के अस्तित्व को इस कुंडली में खतरा दिखाई देता है। तो ये मेरी प्रमुख 4-5 बातें हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। पदभार ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा कि ये सरकार किन किन चीजों पे अपना अच्छा काम करेगी, किन किन चीजों पे इसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जो प्रमुख बातें हैं मैंने कही। और एक जो अंतिम बात कि अष्टमेश है बुध, अष्टमेश बुध का 7वें स्थान में होना वो भी खराब है, आयु को खंडित करता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार कब तक चलने का मुख्य रूप से मुझे दिखाई देता है। तो दोस्तों, चूंकि अष्टमेश 7th में है तो लाइफ को थ्रेट है इस सरकार की। और जब शनि देव की महादशा शुरू हो जाएगी फरवरी में, जैसा मैंने कहा 2025 में, और उसी समय शनि जब गोचर में मकर राशि में 14-15 जनवरी को आएंगे, तो 14-15 जनवरी से इस सरकार पे संकट चालू हो जाएगा। और कुंभ राशि में सूर्य भी जाएंगे, कुंभ राशि में शनि भी जाएंगे रहेंगे। तो फरवरी का महीना बहुत ही क्रूशियल रहेगा। उसके बाद शनि देव मार्च में मीन राशि में आएंगे और मार्च में मीन राशि में आते ही उनकी जो नेटल चार्ट है इस सरकार का, उसके 4 ग्रहों की युति पे दृष्टि पड़ जाएगी। और मुझे लगता है कि फरवरी से 14 जनवरी से लेके लगभग मई जून तक का जो समय है उससे ज्यादा इस सरकार को ये चलने नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अब इसमें एक चीज और है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं मोदी जी, उनकी कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है, मैं हमेशा कहता रहा हूं। तो अपने दम पे, अपने सामर्थ्य के दम पे वो इन 4-5 महीनों को अगर खींच ले जाते हैं आगे तो बात अलग है। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में ये सरकार मई तक ही अच्छे से काम कर पाएगी, उसके बाद मुझे खास भविष्य दिखाई नहीं देता है।
अब बाकी ये तो हमारा आकलन है दोस्तों, बाकी ईश्वर इच्छा है और जैसा प्रभु चाहते हैं वही होता है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है। बाकी मैंने अपने ज्ञान के आधार पे, लॉजिक के आधार पे आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। किसी को अगर वीडियो से बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और आप सभी से अनुरोध कि अपना ध्यान रखिए और ज्योतिष से अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।